अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लाइव न्यू व्लॉग। तो देखिए, जैसे कि मैं जा रही थी मेरी खाला के घर पे, ईद के दिन मैं गई नहीं थी, इसी की वजह से मैंने उन लोगों के लिए लिया था मैंगो, क्योंकि मैंगो तो आजकल का सीज़न है और बहुत चल ये हो रहा है। मैंगो तो मुझे तो नहीं पसंद है, लेकिन मेरी फैमिली को सबको पसंद है, तो मैंने सोचा सीज़न के हिसाब से इन लोगों के लिए मैंगो लेके चली जाती हूँ। ठीक है, तो फिर हमें जा रही थी कुछ काम से, ज़रूरी काम से, क्योंकि हम जा रहे थे भिवंडी बकरे के लिए। अब इतना सोच रहे होगे कि बकरा इतनी जल्दी, तो मैं बताती हूँ क्यों इतनी जल्दी हम लोग देखने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में मुझे सिग्नल पे मेरी भाभी के लिए गजरे वगैरह मिले, तो मैंने सोचा चलो भाई इन लोगों के लिए गजरे ही ले ली थी। ये देखिए गजरे, तो मैंने सिग्नल पे से ये गजरे उन दोनों भाभीयों के लिए ले लिया। मैंने बोला चलो दोनों लगा लेंगी, ननन का कुछ तो फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए ना। फिर मैं इन लोगों के घर पे पहुंच गई थी। ये दोनों बच्चों ने ना मुझे इतना परेशान किया, बुब्बू बुब्बू। इन लोगों को ना एक्चुअली बोलने अभी बराबर क्लियर आता नहीं है, तो मैं जब भी मोबाइल चालू करती हूँ ना, ये छोटा वाला ना आके खड़ा हो जाता है, बुब्बू फ़ोटो निकालो, बुब्बू वीडियो बनाओ। और ये बड़ा वाला तो देखो मोबाइल छोड़ता नहीं, बस दिन रात। आजकल के बच्चे लोगों को ना पता नहीं क्या है, बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं। इन लोग है ना, कभी भी जब भी जाओ ना आप लोग इनके घर पे देखना, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। आजकल के बच्चे लोगों को ना सच्ची में सिर्फ मोबाइल के सिवा कुछ नहीं दिखता है। और ये दोनों इतने शाणे हैं ना, जब मैंने बोला ना कि मुझे सलाम करो, ये करो, कुछ नहीं। जैसे कैमरा चालू किया ना, तो दोनों के दोनों, ये बड़ा वाला तो नहीं लेकिन ये छोटा वाला ना बहुत मस्ती करे। फिर इतने में मेरा भाई आया और हम लोग निकल गए, हमें जहाँ जाना था बकरा मंडी के लिए। तो ये मेरा भाई है और ये मैं हूँ, हम लोग जा रहे थे हाईवे पे से। एक्चुअली सिर्फ हम दोनों नहीं जा रहे थे, मेरी खाला लोग भी जा रहे थे। वो लोग सब लोग रिक्शा में थे और हम दोनों बाइक पे थे, क्योंकि हम लोगों को बातचीत करते हुए जाना था, इसी वजह से हम दोनों बाइक पे जा रहे थे। बाकी दो भाई और बहन और वो दोनों छोटे बच्चे और मेरी खाला, उन लोग रिक्शा में थे। क्योंकि हम लोग एक्चुअली अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि 1.5 महीना जब पहले हम बकरा बुक करते हैं ना, तो हमें जो प्राइस में जो एंड टाइम पे मिलता है ना, उससे मतलब 10% 20% डिस्काउंट मिल जाता है। अभी बुक करके हम रख देते ना तो सस्ता मिलता है। फिर भिवंडी में हम लोग आए, तो ये मेरे भाई की दोस्त का ही फार्म हाउस था, जो बकरा पालता है, बेचता है। देखो कितने अच्छे से, मतलब इतना मस्त एरिया था ना, पूरा एकदम गाँव साइड लग रहा था। ये मेरा भाई है, ये जो इसने हाथ पकड़ा है उसका बच्चा है। ठीक है, तो ये देखिए पूरे बकरा मंडी में पूरे बकरे, ये देखो ये तो ऐसे डरता है ना बकरे से, छोटा वाला, कि जिसकी हद नहीं। लेकिन आना ज़रूर है, कहीं पर भी जाओ हमारे साथ आना ज़रूर। माशाल्लाह ज़रूर बोलना, कितने खूबसूरत खूबसूरत बकरे। बकरा देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा। ये काला वाला बकरा तो मेरा फेवरेट हो गया और मैंने इसको पसंद भी किया, पर भाव ताव में थोड़ा सा 19-20 हो रहा था, पर मेरे भाई ने ओके ओके कर दिया था। फिर हम लोगों ने देखा और भी बकरे बहुत सारे देखे। ये मेरी बहन को देखो थक थका के आई। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, रिक्शा में थक गई तुम धूप में, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ी सी प्रेग्नेंट है, इसी के वजह से। तो हमने इसी बहाने से बोला कि थोड़ा तुझे घुमा भी लेंगे, चल हम लोगों के साथ। वो नहीं आ रही थी। फिर ये बकरा देखा, ये बकरा देखा। देखो बकरे माशाल्लाह जानदार थे और एकदम मजबूत थे। बोलते हैं ना कि हम लोग ऐसी बकरा मंडी से, देवनार से वगैरह से लेते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं मालूम है, वो पानी वगैरह ऐसे पिला के ज़्यादा, वो बस कुछ दवाई वगैरह डाल के ऐसे फुला देते। लेकिन ये बकरे वैसे नहीं थे। ये बकरे मतलब दिख रहे थे अच्छे खासे गावटी बकरे। और मेरा छोटा वाला मंझला वाला भाई है ना, वो छोटे वाले को परेशान कर रहा था। ये तो अंडोल इतना मतलब सीधा था ना कि जिसकी हद नहीं। वो उसको परेशान कर रहा था, क्योंकि छोटा वाला ना बहुत डरता है बकरे से, तो हम लोगों ने उसको बहुत परेशान कर रहे थे। ये देख रहे, ये बकरे को मार रहा है चमाड़े पर, बकरे से डर भी रहा है और उसको चमाड़े भी मार रहा है। बताओ, ये इतना रोने लग गया था ना। इसको ना बकरा बिल्कुल भी पसंद है। लेकिन जो दूसरा वाला है ना, बड़ा वाला, ये देखो, ये तो बकरा 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 करके परेशान। मेरी जान ये काले वाले में अटकी थी और मेरे भाई को ये वाला पसंद था। इसको इस पर बिठाया तो इतना रो रहा है, ये इतना रो रहा है, परेशान कर दिया। बोलता नहीं नहीं पप्पू बच्चा, नहीं चाचा नहीं चाचा, ऐसे करके इतना परेशान किया इसने। फिर ये देखो, इसको बड़े वाले को, इसको बड़े वाला डरता तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो बकरा था ना, ये ना थोड़ा सा चाट रहा था बॉडी को, तो इसकी वजह से ना उसको नज़दीक करे ना तो ये भी डरने लग गया। तो हम लोग इतना हंसे हम लोग बोले वाह, आएंगे तुम लोग दोनों हम लोगों के साथ आएंगे, क्योंकि तुम लोग बहुत परेशान किए। और ये छोटा वाला तो पहले से डरता है। देखो छोटा वाला मार भी रहा है। उसकी आवाज़ देखे थे, कितना डर गया था, इतना चिल्ला रहा था कि जिसकी हद नहीं, बहुत डर गया था वो। तो फिर लास्ट में मैंने बोला मेरे भाई को, नहीं हटा दो, फिर डर भी जाएगा, रात को सो नहीं पाएगा। और ये बकरा ना घड़ी घड़ी मेरे दुपट्टे को, मेरे बाल को, देखो मेरा बाल पीछे से इसने खींचा था, चाटा था, और मुझे भी अच्छा लगा था वाइट वाइट सा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने वाइट लिया था, इसके वजह से थोड़ा मुझे अलग कलर लेना था, इसलिए मैं थोड़ा देख रही थी बहुत से बकरे होंगे। मैं इसको कह रही थी अब बाल पकड़ना, मारूंगी करके तुझे। फिर मैं यहाँ पे वो भैया से हम लोग बात कर रहा था, मेरा भाई और मैं। फिर ये बकरे को देख रही थी। ये वाला बकरा मेरे भाई को डन किया था मेरे भाई ने, क्योंकि उसको पसंद था, इसलिए उसने डन कर दिया था। लेकिन सच्ची में जो ये प्राइस अभी मिल रहा है ना, यही प्राइस अगर तुम एंड टाइम पे लोगे ना, 10 दिन पहले 15 दिन पहले, इसका डबल भाव है, डबल भाव। 100% मैं हमेशा लेती हूँ डबल भाव। तो ये भाई से मैं क्लियर कर रही थी कि ये वाला बकरा कितने का है, क्या है। तो वो बता रहे थे कि आप इतना इतना देना पड़ेगा, आप मेरी पहचान की हो, मेरे भाई की
मेरे दोस्त की बहन हो, इसी के जैसे आपको इतना डिस्काउंट। तो फिर हम लोग ने बोला ठीक है, सोच के बताते। फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। अलीशा है, आप लोग पहचानते होगे। अलीशा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको टाइफाइड वगैरह हो गया था, तो इसलिए उसको दवाखाने में एडमिट करती है, कांदेवली में कुछ नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अपना, कुछ कुपर नाम है। कुपर नहीं, एक्चुअली कुपर तो अंधेरी में है, ये शताब्दी करके कुछ नाम है, वहाँ पे एडमिट किए थे। और देखो मैंने रात के 8 बजे यहाँ पे गई, इतना सन्नाटा, मुझे तो इतना डर लगने लग गया, इतने सन्नाटे हॉस्पिटल में कैसे इसको एडमिट कर दिए। बट ये यहीं पर एडमिट थी 3 दिन से। तो मैंने बोला, मुझे भी कल रात में ही पता चला, तो मैंने बोला वहाँ से आते आते, फिर मैं भिवंडी से आते आते मैंने भाई को बोला बाइक पर मुझे भाई यहीं छोड़ दे। तो मेरा भाई ने मुझे बाइक पर यहीं छोड़ दिया। फिर मैं आ गई दवाखाना। फिर मैं और मेरा भाई देखो ऐसे जा रहे थे लिफ्ट की तरफ। ये देखिए अलीशा को देखिए, मैंने बोला हाँ ब्लॉग में आप बहुत तैयार होकर घूमती, खाती पीती कुछ नहीं है, इसीलिए बीमार पड़ जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर मैं घर पे पहुंच गई थी। मेरी मम्मी कह रही थी इतना देर, तो मैं मम्मी को कह रही थी कि वहाँ से मैं अलीशा को देखने के लिए चली गई थी घर में, और ये मेरा अपना आउटफिट दिखा रही थी। तो दुआ करना बस मेरा सब कुछ अच्छे से हो, मैं अच्छे से बकरा डन कर पाऊँ, सोच समझ पाऊँ कौन सा डन करना है कौन सा नहीं। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को सपोर्ट करना। बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, दुआ में याद रखें।